नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो बीते कुछ वक्त से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बयानबाजी का सिलसिला काफी तेज है। इस युद्ध को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख पर अब तमाम देशों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। यूरोप और यूक्रेन तो ट्रंप को आंख भी दिखा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप नाटो को खत्म करना चाहते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तो नई सेना बनाने तक की बात कह दी। तो क्या नाटो को खत्म करने की तैयारी में है ट्रंप? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। उत्तर कोरिया ने यूएस में परमाणु बम गिराने के लिए बनाई अत्याधुनिक मिसाइल। पेंटागन ने जारी किया रेड अलर्ट। अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं किम जोंग उन। पाकिस्तान सरकार की बढ़ेंगी मुश्किलें। पूर्व पीएम इमरान खान ने रमजान के बाद आंदोलन शुरू करने का किया ऐलान। शहबाज सरकार पर चुनाव में धोखाधड़ी कर सत्ता में आने का आरोप। और चलते चलते में देखेंगे, समुद्र में 2000 मीटर नीचे स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी में चीन। दुनिया का अपनी तरह का पहला रिसर्च स्टेशन समुद्र में छिपे खजाने की खोज करने में होगा मददगार। तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा का बाजार गरमाया हुआ है। इस युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस से बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए यूक्रेन समेत पूरा यूरोप टेंशन में है। ऐसे में अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अमेरिका को दो टूक जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि वे पीठ पीछे किए गए शांति समझौतों को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने ये बात म्यूनिख समिट में कही, जिसमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने भी शिरकत की थी। उनका ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध विराम के लिए यूक्रेन को कई अलग अलग चेतावनियां दे चुके हैं। वहीं इस दौर में नाटो से भी कोई सैन्य मदद न मिलने के चलते जेलेंस्की का इस संगठन से भी भरोसा उठता दिखाई दे रहा है। उन्होंने यूरोप से अपील करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है जब यूरोप को अपनी एक नई संयुक्त सेना बनानी चाहिए। जेलेंस्की ने कहा कि सिर्फ यूक्रेन की सेना इस काम के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि यूक्रेन हमारी पीठ पीछे किए गए सौदों को कभी स्वीकार नहीं करेगा और यही नियम सभी यूरोपीय देशों पर लागू होना चाहिए। ट्रंप के रवैये को देखते हुए यूरोप में घबराहट भी साफ दिखाई दे रही है। यूरोप ने इससे पहले युद्ध विराम की वार्ता में शामिल होने की इच्छा जताई। उन्हें चिंता इस बात की है कि क्या ट्रंप नाटो को खत्म करना चाहते हैं। इसे लेकर सवाल उनकी अमेरिकी सत्ता में वापसी से पहले भी उठ रहे थे और अब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीटर हेगसेथ के ब्रसेल्स में दिए गए बयान ने यूरोपीय नेताओं को बेचैन कर दिया है। हेगसेथ ने तो यूरोप को अमेरिका के लिए सुरक्षा गटर बता दिया, जिसके बाद इस बात पर चर्चा होने लगी है कि ट्रंप अपने फैसलों से नाटो गठबंधन को खत्म कर रहे हैं। लिथुआनिया के पूर्व विदेश मंत्री गैब्रिएलियस लैंड्सबर्गिस ने कहा कि ये नाटो के अंत का संकेत हो सकता है। अब ऐसे में यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन में युद्ध पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन बुलाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेरिस में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर भी हिस्सा लेंगे। इस बीच जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने ट्रंप प्रशासन के नए राजनीतिक कदम पर तीखा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उनका देश ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेगा जो हमारे लोकतंत्र में हस्तक्षेप करते हैं। साफ है, उनका निशाना अमेरिका के उपराष्ट्रपति वांस पर था। दरअसल म्यूनिख सम्मेलन में वांस ने यूरोपीय नेताओं को लोकतंत्र को लेकर उनके दृष्टिकोण को लेकर फटकार लगाई थी, जिस पर शोल्स का ये तीखा बयान सामने आया है। जिसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में अमेरिका और यूरोप में भी ठन सकती है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप के रवैये को लेकर यूरोप की जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो कुछ ऐसे ही इशारे दे रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे उत्तर कोरिया की। तो उत्तर कोरिया की बढ़ती मिसाइल क्षमताओं ने अमेरिका को मुश्किल में डाल दिया है। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन लंबे वक्त से अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और इस बीच पेंटागन ने रेड अलर्ट जारी किया है। पेंटागन के एक उच्च अधिकारी ने चेतावनी जारी की है कि उत्तर कोरिया अमेरिका में कहीं भी हमला करने के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों यानी आईसीबीएम के सीरियल उत्पादन की तरफ बढ़ रहा है। बता दें कि पेंटागन अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है और इसे सैन्य शक्ति के प्रतीक के रूप में विश्व की सबसे प्रभावशाली इमारत माना जाता है। ऐसे में पेंटागन की इस चेतावनी को गंभीर रूप से देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल से उत्तर कोरिया अमेरिका पर हमला कर जहां चाहे वहां तबाही ला सकता है, जिसे लेकर अमेरिकी उत्तरी कमान के कमांडर वायुसेना के जनरल ग्रेगरी गुइलोट ने 13 फरवरी को सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति को एक खतरनाक जानकारी दी और बताया कि उत्तर कोरिया अब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कगार पर है, जो अमेरिका तक पहुंच सकती है। ये मिसाइलें उत्तर कोरिया को अमेरिकी धरती पर परमाणु हमले करने की क्षमता प्रदान कर सकती है। जनरल ग्रेगरी गुइलोट ने जो चेतावनी दी है उसमें कहा गया है कि उत्तर कोरिया के सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट डिजाइन का मतलब है कि किम जोंग उन अब काफी कम समय में अमेरिका पर हमला कर सकते हैं।
अमेरिकी अधिकारी ने उत्तर कोरिया की तरफ से अक्टूबर में प्रक्षेपण किए गए वासोंग 19 आईसीबीएम की तरफ इशारा किया, जो एक ठोस ईंधन मिसाइल है। इसे तरल ईंधन वाले वेरिएंट की तुलना में काफी तेजी से लॉन्च किया जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि प्योंगयांग की बयानबाजी से पता चलता है कि किम जोंग उन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के चरण से आगे बढ़कर भारी संख्या में इस मिसाइल का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। अमेरिकी अधिकारी ने इसके साथ ही यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस के साथ उत्तर कोरिया के बढ़ते सैन्य संबंधों पर भी गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध से पता चला कि उत्तर कोरियाई सैनिकों में युद्ध के दौरान अपनी जान को जोखिम में डालने में कोई हिचकिचाहट नहीं है और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अधिकारी की इस चेतावनी के बाद अमेरिका में काफी ज्यादा टेंशन पैदा हो गई है। और अब अगली खबर में बात होगी पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान लगातार शहबाज सरकार पर हमलावर है। उनका आरोप है कि मौजूदा सरकार चुनाव में धोखाधड़ी कर सत्ता में आई और अब उन्होंने सरकार के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक आंदोलन करने की बात की है। इमरान खान ने कहा कि वो रमजान के बाद एक मजबूत राजनीतिक आंदोलन शुरू करेंगे। साथ ही 2 सीनियर नेताओं को विपक्षी दलों से संपर्क करने का भी निर्देश दिया। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने पीटीआई संस्थापक से मुलाकात के बाद अदियाला जेल के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए ये जानकारी साझा की। चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने पीटीआई नेताओं असद कैसर और उमर अयूब से विपक्षी दलों के साथ संवाद स्थापित करने को कहा है। इमरान खान के वकील ने आगे बताया कि जिन पीटीआई नेताओं के खिलाफ कानूनी मामले दर्ज हैं, उन्हें अदियाला जेल में नियंत्रित परीक्षणों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि 9 मई के विरोध प्रदर्शन के बाद पार्टी छोड़ने वालों को कानूनी परिणामों से बचा लिया गया। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि पीटीआई ने खुली सुनवाई के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते इमरान खान ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल असीम मुनीर को दूसरा खुला पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। इसमें इमरान खान ने कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए ईमानदारी से सेना प्रमुख को एक खुला पत्र लिखा था। इसका मकसद सेना और जनता के बीच बढ़ती खाई को पाटना था। हालांकि प्रतिक्रिया बेहद गैर जिम्मेदाराना थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सेना की छवि और जनता और सेना के बीच बढ़ती खाई के संभावित परिणामों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। इसके साथ ही उन्होंने खत के जरिए आरोप लगाया कि सरकार को चुनाव पूर्व धांधली के माध्यम से चुनाव परिणामों में हेरफेर करके स्थापित किया गया था। और अब चलते चलते में बात करेंगे समुद्री सतह से 2000 मीटर नीचे बन रहे स्पेस स्टेशन की। तो चीन ने दक्षिण चीन सागर में सतह से 2000 मीटर नीचे डीप सी रिसर्च स्टेशन बनाने की मंजूरी दे दी है। इस स्टेशन में एक साथ 6 वैज्ञानिक काम कर सकेंगे। ये दुनिया का अपनी तरह का पहला ऐसा रिसर्च स्टेशन होगा। इसका इस्तेमाल समुद्र में छिपे खजाने की खोज करने के लिए किया जा सकता है। कोल्ड सीप इकोसिस्टम रिसर्च फैसिलिटी दक्षिण चीन सागर की सतह से 2000 मीटर यानी 6560 फीट नीचे स्थापित की जाएगी। इस क्षेत्र पर कई देशों का दावा है। ये अब तक की सबसे गहरी और तकनीकी रूप से सबसे जटिल अंडर वाटर इंस्टॉलेशन में से एक होगी। ये लगभग 2030 तक चालू होने वाली है, जिसमें 6 वैज्ञानिकों के लिए जगह होगी जो 1 महीने तक चलने वाले मिशन पर होंगे। इस फैसिलिटी को रिसर्च कम्युनिटी के बीच गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के रूप में जाना जाता है। इसका इस्तेमाल ठंडे सीप इकोसिस्टम का अध्ययन करने के लिए किया जाएगा। अमेरिका और सोवियत संघ के बाद गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाला चीन दुनिया का तीसरा देश होगा। शी जिनपिंग का देश लगातार विस्तारवादी नीतियों पर चलता रहा है और इस प्रोजेक्ट से भी चीन अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने की दिशा में बढ़ रहा है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।